नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा गवर्नमेंट सेविंग स्कीम के बारे में जो आज की डेट में हर एक परिवार का हिस्सा बन चुका है, खास करके उन परिवार का जहां बेटी पैदा हुई है। हम बात कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जो लॉन्च हुआ था भारत सरकार के द्वारा 2015 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस इनिशिएटिव के साथ। अगर आप अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आपकी अपनी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है और आप चाहते हो कि अपनी बेटी की फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर हो जाए, ताकि अपनी बेटी जब बड़े हो जाए और उनको एक अच्छे कॉलेज में हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन लेना है, उस टाइम पे आपको कोई भी पैसों के टेंशन ना हो और आपकी बेटी जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहे या जो भी पढ़ाई करना चाहे, आराम से वो पढ़ाई कंप्लीट कर सके। और जब आपकी बेटी की शादी की उम्र हो जाएगी, उस टाइम पे आपको कोई लोन ना लेना पड़े और आपको कोई भी प्रॉपर्टी बेचना ना पड़े। आप बिना टेंशन के आपकी बेटी को विदा कर पाओ। तो सुकन्या समृद्धि योजना आपके लिए एक बेस्ट स्कीम है, क्योंकि ये स्कीम गवर्नमेंट बैक स्कीम है जहाँ पे आपको 8.2% का एक गारंटीड इंटरेस्ट मिलता है। और ये स्कीम बिल्कुल ही रिस्क फ्री है और इसका खास बात यह है कि आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। उस इन्वेस्टमेंट में जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा और मैच्योरिटी अमाउंट पे भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। सो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई और गवर्नमेंट स्कीम होगा आज की डेट में। सो अगर आपको अपनी बेटी से प्यार है और आप अपनी बेटी की फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, देन इस स्कीम को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। सबसे पहले जान लेते हैं इस स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये स्कीम सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए है। आपकी बेटी की एज 1 दिन से लेकर 10 साल के बीच में होना चाहिए। एक फैमिली में आप एक अकाउंट, अगर 2 बेटी है तो आप मैक्सिमम 2 अकाउंट तक खोल सकते हैं। आपको अकाउंट ओपन करने के लिए कोई भी बैंक में जाना पड़ेगा या आप नियर बाय पोस्ट ऑफिस से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के टाइम आपकी बेटी की बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और पेरेंट्स का आधार फोटो और कोई भी एक आईडी प्रूफ चाहिए। अब डिपॉजिट लिमिट कितना होना चाहिए? आप एक साल में मिनिमम 250 रुपये जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। इसके बीच में आपके बजट के हिसाब से आप कोई भी अमाउंट चूज कर सकते हैं और इस अमाउंट को आप क्वार्टरली या मंथली भी डिवाइड कर सकते हैं। इस स्कीम का जो टोटल ड्यूरेशन है वो है 21 साल, यानी 21 साल के बाद मेच्योरिटी अमाउंट आपकी बेटी को मिल जाती है। लेकिन आपको पूरे 21 साल तक इंस्टॉलमेंट नहीं भरना है, आपको सिर्फ 15 साल तक ही इंस्टॉलमेंट देना है। 15 साल के बाद पूरे 6 साल मिलता है आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसा ग्रो होने के लिए। अब इसी बीच में आपकी बेटी की एज 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाती है और आपकी बेटी को हायर एजुकेशन के लिए कुछ अमाउंट की ज़रूरत होती है, तो आपकी बेटी आपके बिना परमिशन से भी 50% अमाउंट उस स्कीम से विड्रॉ कर सकती है। और अगर आपकी बेटी की एज 18 ईयर्स कंप्लीट हो गई है और आपकी बेटी की शादी फिक्स हो गई है, इस केस में इस स्कीम से पूरे 100% अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हैं। आपकी बेटी पैदा होते ही आप जितनी जल्दी इस स्कीम में पैसा डालना शुरू करोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि आप इस स्कीम में जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ही तेज़ी से आपका पैसा ग्रो होगा। और हाँ, आपने अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट मिस किया तो आपको साल में 50 रुपीज़ का पेनल्टी भी लगता है इस स्कीम में। अब हम बात करते हैं पर मंथ इन्वेस्टमेंट प्लान और उसके रिटर्न के बारे में। अगर आप इस स्कीम में 1,000 रुपये हर महीने जमा करते हो तो साल में वो अमाउंट बन जाता है 12,000 रुपये और 15 साल के बाद टोटल आपका जमा हुआ पैसा बन जाता है 1,80,000 रुपये और आपको मेच्योरिटी अमाउंट मिलता है पूरे 6 लाख रुपये। और वही अगर आप 5,000 रुपये से इस स्कीम में जमा करते हो हर महीने तो आपका एक साल में बनता है 60,000 रुपये और 15 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा आपका बन जाता है पूरे 9 लाख रुपये और मेच्योरिटी अमाउंट बन जाता है पूरे 30 लाख रुपये। और अगर आप मैक्सिमम लिमिट को यूज़ करते हो, दैट मीन्स आप 12,500 रुपये हर महीने जमा करते हो, तो आपका साल में बन जाता है 1.5 लाख रुपये। और 15 साल तक आप लगातार 12,500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हो और आपका टोटल इन्वेस्ट किया हुआ पैसा बन जाता है 22,50,000 रुपये। और यही अमाउंट 21 साल के बाद ग्रो होकर बन जाता है लगभग 70 लाख रुपीज़। अब एक एक्सेप्शनल केस के ऊपर भी बात कर लेते हैं। अगर इसी 21 साल के दौरान किसी की भी डेथ हो जाती है, मान लीजिए डिपॉजिटर यानी फादर या मदर किसी का भी डेथ हो गया, तो पूरे पैसे इस स्कीम से विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर डॉटर की ही डेथ हो गई
तो ये अकाउंट ही क्लोज हो जाएगा और पूरे पैसे गार्जियन को मिल जाएगा। बस डेथ सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी। बस इस स्कीम का एक ही ड्रॉबैक लगता है कि इस स्कीम में कोई भी डेथ कवरेज नहीं है। आपको हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस अलग से लेना पड़ेगा। बाकी इस स्कीम का हर एक साइड या हर एक पॉइंट मुझे काफ़ी शानदार लगता है, क्योंकि इस स्कीम में आपको 8.2% का गारंटीड इंटरेस्ट मिलता है, जो एफडी से काफ़ी ज़्यादा है और बिल्कुल टैक्स फ्री है। अब आपके फैमिली में चाहे आपकी खुद की बेटी है या आपके भाई या बहन की बेटी है या आपके रिलेटिव में कोई भी गर्ल चाइल्ड है, तो प्लीज़ इस स्कीम के बारे में ज़रूर डिस्कस कीजिए और इस स्कीम का पूरा लाभ उठाइए। बाकी इस स्कीम से जुड़े हुए कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैंने पूरे मेहनत से और रिसर्च के साथ जितने भी इन्फॉर्मेशन इस योजना के साथ जुड़े हुए हैं, सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने रखने की कोशिश किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।